आप सभी को पता है कि जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होता है वो लीगली है नहीं, अनलीगल होता है। तो अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको फ़ाइन भी भरना पड़ता है। और कुछ लोग तो भाई इसमें पटाखे भी फोड़ देते हैं, उसमें इंजन का बहुत सारा लॉस है कि सिंगल सिलेंडर गाड़ी में ये सारी चीज़ें करके ना हम हमारी गाड़ी की लाइफ ख़राब करते। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषिवंत रिकॉर्ड ब्लॉग्स और आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चला होगा कि आज के वीडियो में कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के डिसएडवांटेज के बारे में। तो फिलहाल तो अभी मैं थोड़ा सिटी में हूँ, तो मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे पब्लिक कम हो, क्राउड कम हो एंड जैसे कि गाड़ी की आवाज़ ना आए, तो इसीलिए मैं थोड़ा अभी एक जगह पर जा रहा हूँ। तो पहले वहाँ पर पहुँचते फिर बात करते। जगह पे आ चुके जहाँ पे कोई नहीं है, बस मैं और बाइक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जॉस्ट के डिसएडवांटेज के बारे में। देखो गाइज, आप सभी को पता ही होगा कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने के बाद सबसे पहले तो लुक तो बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि हर एक गाड़ी में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने के बाद बहुत प्यारी लगती है। बट गाइज, मैं आज थोड़े डिसएडवांटेज के बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं अगर कंपेयर करना चाहूँगा तो पहले यमा और मेरी जो KTM ड्यूक 200 है उससे मैं कंपेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी सेम एक्रापोविक इस बंदे ने और मैंने यानी कि सिद्धेश ने और मैंने सेम एक्रापोविक तमिलनाडु से ऑर्डर किया था। सभी को बताऊँ ना तो KTM ड्यूक 200 BS6 में ऑलरेडी इतनी BHP दे रखी है उन्होंने, कंपनी ने, कि लगभग 24 सिंगल सिलेंडर इंजन में BHP दे रखी है KTM ने। आप में से कोई भी व्यूवर अगर ड्यूक 200 BS6 ओन कर रहा है और उसने अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया तो वो चीज़ मुझे कमेंट भी आप कर सकते हो, जो मैं चीज़ अभी शेयर करने वाला हूँ। इसलिए मैंने कंटिन्यूसली जब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट 1 महीना लगाया था, बट मेरे इंजन से नॉइस चालू हो गया था। तो डर के मारे मैंने एग्जॉस्ट मैंने निकाल दिया, क्योंकि वैसे भी लद्दाख जाने था तो फिर मैंने निकाल दिया। और इंजन से भी कुछ नॉइस आने लगा था, टैपेड का साउंड आता है जिसमें टाइमिंग चेन की भी साउंड आती है। तो धीरे धीरे इंजन पे लोड बढ़ जाता है। तो एज़ कंपेरेटिवली यमा के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो इंजन में से थोड़ा भी नॉइस नहीं आ रहा है यमा के। जो भी नॉइस आ रहा है वो एक्रापोविक का है, यानी कि एग्जॉस्ट का है। तो मुझे बस यही कहना है कि अभी तक तो यामा के इंजन में कोई नॉइस नहीं है, क्योंकि इसने और मैंने सेम टाइम पे लिया था और इसने मेरे से ज़्यादा टाइम लगाया है उसके गाड़ी को एग्जॉस्ट, तो भी इसके गाड़ी के इंजन में से नॉइस नहीं आ रहा है। बट KTM में क्या होता है, ऑलरेडी इतना हाई BHP पावर दे रखा है सिंगल सिलेंडर में, 200 cc होने के बावजूद भी 200 cc में दे रखी है KTM ने। ठीक है, तो चलो वो बात हो गई कि इंजन के आपके लोड आता ही है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने के बाद। क्योंकि क्या होता है ना गाइज, ये आफ्टर मार्केट खाली एग्जॉस्ट आप लगा देते हो, बट इसके पीछे कहीं ना कहीं इंजन पे इतना लोड आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर कैथलिक कन्वर्टर नहीं होता है, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर कैथलिक कन्वर्टर है ही नहीं। तो ना इंजन जितना भी पावर रिड्यूस करता है डायरेक्टली यहाँ से एयर वो बाहर निकल जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर कैथलिक कन्वर्टर होगा तो वो क्या करता है, यहाँ से आपका जो एयर है वो फिल्टर करके धीरे धीरे यहाँ से छोड़ता है। अगर आप देखोगे कि आपका जो स्टॉक एग्जॉस्ट होता है वो थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती है और इसमें ये चीज़ें है नहीं, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट इंजन पे पड़ा है। इससे अगर आप ज़्यादा टाइम अगर ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा के रखोगे तो हो सकता है आगे कहीं दिनों के बाद, कहीं महीनों के बाद, कहीं सालों के बाद आपके इंजन की लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसका काम निकल के आ जाए। तो ऐसे मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आफ्टर मार्केट आप एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो बस ये चीज़ का ध्यान रखो कि उसके अंदर कैथलिक कन्वर्टर हो। और गाइज, एग्जॉस्ट भी आप ऐसी लगाना जहाँ पे DP किलर हो। जब भी हम लोग आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं उसके बाद यहाँ से तो जो प्रोड्यूस होती है वो हवा तो बाहर डायरेक्टली निकल जाती है, बट उसके एयर इनटेक भी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी को आपके हवा भी तो चाहिए। तो उसके लिए भी आफ्टर मार्केट कुछ फ़िल्टर्स आते हैं KN के, जो कि 4-5 हज़ार रुपये की फ़िल्टर्स होते हैं, तो ताकि गाड़ी को हवा भी उतनी तेज़ी से मिल सके जितनी तेज़ी से वो बाहर निकल रहा है हवा। तो वो सारी चीज़ें होती है। फिर एयर फिल्टर लगाने से भी नहीं होता है, फिर उसके बाद आपको गाड़ी भी आपकी मैपिंग करनी पड़ेगी। और टॉनिक लगाओ या तो मैपिंग करो, क्योंकि फ्यूल भी उसको ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक एक चीज़ कनेक्ट है। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने के बाद इंजन पे पूरा प्रेशर आ जाता है, इसके लिए कई सारी ये चीज़ें, यानी कि फ़िल्टर, मैपिंग, आपको फ्यूल का भी थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट है और इंजन के हेड में भी थोड़ा काम करना पड़ता है। तो पावर टोनिक भी बहुत महंगा आता है, लगभग 15-20 हज़ार का पावर टोनिक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महंगी है। तो अगर आप ये एक चीज़ कर रहे हो तो साथ साथ वो सारी चीज़ें भी करना, आपके शहर में वो चीज़ होती है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि सिंगल सिलेंडर गाड़ी में ये सारी चीज़ें करके ना हम हमारी गाड़ी की लाइफ ख़राब करते हैं। अभी आप बोलोगे कि अरे भाई साहब, तुम्हारे चैनल पे ही तुम्हारे गाड़ी को एग्जॉस्ट लगा हुआ वीडियो भी है। हाँ भाई है, बट मैंने तुरंत निकाल दिया और सच बोलूँ तो मैंने बेच भी दिया एग्जॉस्ट।
अभी नहीं लगेगा मेरी गाड़ी पे, क्योंकि मुझे मेरी गाड़ी प्यारी है। गाड़ी के इंजन मतलब हार्ड होता है और वो अच्छा होना चाहिए, इसके लिए मैं तो इसीलिए मैंने बेच दिया मेरा एग्जॉस्ट, ताकि मुझे मेरे गाड़ी की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लॉन्ग राइड भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली सिटी में चलाता हूँ, तो मुझे वो गाड़ी की लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी टैपेड का आवाज़ चालू हो गया था मेरे इंजन से, तो मैं डर गया, फिर निकाल दिया। वैसे तो लद्दाख जाना था, तो कोई बात नहीं गाइज। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें ना करो। तो देखो गाइज, इस बंदे ने भी एग्जॉस्ट लगाया, बट आपको पता है कि ये मैं आपको ना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप करो कोई बात नहीं, बट इसके साथ साथ आप अपनी गाड़ी का भी ध्यान रखो। ऐसे मैं चाहता हूँ, आप सभी को पता है कि जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होता है वो लीगली है नहीं, अनलीगल होता है। तो अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको फ़ाइन भी भरना पड़ता है इसके वजह से। अभी आप बोलोगे काफ़ी लोग तो घूमते हो, हाँ भाई, जब तक पकड़े नहीं जाते लगाते हैं, मैंने भी लगाया, घुमा हूँ, ऐसा नहीं है। बट जिस दिन पकड़ में आ गए भाई, फ़ाइन तो भरना पड़ेगा। तो अभी इस बंदे ने लगाया, बट ये बंदा ऐसा भी है कि फ़ाइन भरने का टाइम आए तो ये भर लेगा। बट आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। 2 सिलेंडर गाड़ी हो, 3 सिलेंडर हो तो ठीक है, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। बट सिंगल सिलेंडर गाड़ी में ये लगा के स्पोर्ट बाइक का फील शायद ही आएगा, मतलब आता है ना, नहीं लाउड हो जाता है आवाज़, बट और गाड़ी में अगर हेड में कुछ काम आ गया तो फिर और खर्चा बढ़ जाएगा। अभी ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने के बाद गाइज है ना, क्या थोड़ा हीटिंग इशू भी चालू हो जाता है, क्योंकि गाड़ी हद से ज़्यादा पहले थोड़ा हीट हो जाती है। जैसे रेगुलर होती थी उससे कहीं फटाक से हीट हो जाती है गाड़ी। VVA टेक्नोलॉजी के ऑन होने के बाद गाड़ी और ज़्यादा स्पीड में जानी चाहिए, बट ये गाड़ी लाउड हो जाती है, यानी कि साउंड मारती है बट गाड़ी तेज़ नहीं जाती है। मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ी पावर लॉस कहीं ना कहीं वो फील हो जाता है। 7,500 RPM पे VVA टेक्नोलॉजी ऑन होने के बाद वो थोड़ा सा पावर लॉस फील हो जाता है ये गाड़ी में एग्जॉस्ट लगाने के बाद। इस बंदे ने एक दूसरी भी गाड़ी चलाई है तो तभी वो गाड़ी और तेज़ जाती है, बट ये गाड़ी थोड़ी पावर लॉस हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूसली लगाने के बाद इंजन पे भी प्रेशर आ जाता है। ये एग्जॉस्ट हर कोई लगा सकता है, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती है इसकी, बस 6-7 हज़ार कॉस्टिंग होती है। बट ये लगाने के बाद जो प्रॉब्लम आते हैं वो शायद ही लोग बताते हैं। आपको भी ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखो गाइज़, ये लगाने के बाद तो फीलिंग अच्छी आ जाती है, कोई बात नहीं, उसमें डाउट नहीं है। बट इसके साथ आप ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि गाड़ी में भी थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, तो हो सके तो ट्राई करना। बाकी देखो आपकी मर्ज़ी, मैं आपको रोक नहीं पाऊँगा। बट ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगा कि आपसे कुछ डिस्कस करूँ ये चीज़ के बारे में, जो मैंने फ़ील की है ये सारी चीज़ें। देखो गाइज़, आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करना, आपका जो स्टॉक एग्जॉस्ट होता है बराबर, वो थोड़ा हैवी होता है एज़ कम्पेरेटिवली आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट से, ठीक है। वो निकालने के बाद, ये लगाने के बाद गाड़ी तो हल्की हो जाती है, तो एवरेज अच्छी देनी चाहिए, बट नहीं देती है। क्यों? इसका रीज़न वही होता है कि स्टॉक में वो कैथलिट कन्वर्टर होता है, वो सारी चीज़ें एग्जॉस्ट में होती है, इसमें नहीं होती है। ये डायरेक्टली आपको, इसीलिए ये एवरेज भी ड्रॉप हो जाता है इसमें। और कुछ लोग तो भाई इसमें पटाखे भी फोड़ देते हैं, उसमें इंजन का बहुत सारा लॉस है, उन लोग को पता नहीं होता है, बट कर लेते हैं। भाई कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हो तो मत करना, यानी कि पटाखे वगैरह कुछ लोग लेके जानबूझ के ऐसे ज़्यादा एक्सी दे के आवाज़ निकालेंगे, ऑन ऑफ करके उसमें से ब्लास्ट निकालेंगे एग्जॉस्ट से, जिससे गाड़ी में बहुत तकलीफ। ये सारी चीज़ें थी जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के बारे में मुझे ऐसे लग रहा था कि आपसे शेयर करूं कि ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी हम लोग ये गाड़ी थोड़ी देर चलाएंगे भी, मैं आपको इसका साउंड भी सुनाऊंगा ज़रूर। थोड़ा मेरा वॉइस चेंज है क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन है, इसके लिए थोड़ा उसे इग्नोर करना। मैंने कुछ ही दिनों पहले बेनेली 300 का वीडियो बनाया है जिसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर सकते हो उसका साउंड कैसा है। तो चलो गाड़ी को थोड़ा राइड करते हैं। और A few moments later. मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि मुझे स्पोर्ट बाइक तो बहुत पसंद है, बट दिक्कत है कि मैं इस पे लॉन्ग राइड कभी नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने ये गाड़ी परचेस नहीं की है, यानी कि R15 बोलो या KTM में RC भी आती है स्पोर्ट बाइक में, बट ये वाला जो राइडिंग पोस्चर होता है ये मुझे ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे, कि मैं इस पर बड़ी राइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये नहीं परचेस की है। बाकी स्पोर्ट लुक में ये भी मुझे बहुत पसंद है, RC भी पसंद है, हर एक चीज़ स्पोर्ट बाइक मुझे बहुत पसंद है गाइस। बट इसका एक ही दिक्कत है कि मैं लॉन्ग राइड में ये गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। बाकी इसका एग्जॉस्ट नोट तो आपको मैं सुनाऊँगा। अभी दिक्कत ये है ना कि ये गाड़ी मैं ज़्यादातर चलाता नहीं हूँ R15 V3, और अभी मैं डायरेक्टली चलाने के बाद, मतलब अभी मैंने जब भी चलाने ली है तो उतना कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा नहीं है चलाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसके सेफ्टी फीचर के मामले में अगर बात करूँ तो इसमें ABS नहीं है, क्योंकि ये वर्जन 3 है। थोड़ा सा हम लोग अभी भगाएंगे। अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो ज़्यादा मैं भगा नहीं सकता बाइक, तो थोड़ा हम हाईवे पे जाएंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे। बट
जितना हो सके उतना करेंगे, क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ये गाड़ी पे जितना मुझे ड्यूक पे है, क्योंकि ये देखो पुलिस। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे नॉर्मली जितना मेरे से होगा मैं उतना इसे ट्राई करूँगा थोड़ा भगाने का। बाकी देखते अभी थोड़ा हाईवे पे पहुँचने दो। गाड़ी में पावर तो बहुत है यार, मतलब BS4 की जो R15, वाह। R15 की जो टॉप एंड की जो पावर है ना, लाजवाब है। उसमें मेरा कोई मतलब टॉप एंड जो गाड़ी देती है 150 सीसी में गाड़ी टॉप एंड भी 150 देती है, इससे बढ़िया मतलब क्या हो सकता है। बट क्या है ना कि KTM के मामले में अगर मैं बात करूँ ना, KTM देखो KTM 200 सीसी गाड़ी है, बट उसकी जो इनिशियल है उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता 200 सीसी की गाड़ी को। यानी कि 200 सीसी को अगर 200 से कंपेयर करोगे ना, तो ड्यूक 200 गाड़ी ऐसी है, सेम टू सेम सीसी से अगर कंपेयर करोगे KTM गाड़ी को, तो क्या है ना कि वो गाड़ी की इनिशियल को कोई नहीं हरा सकता। मतलब वो गाड़ी में जो BHP है, जो मतलब 0 to 100 जो KTM जाती है, उसका लाजवाब है। बाकी टॉप एंड में KTM को ये भी पीछे कर देगी 200 को, ये मैं मानता हूँ। हाँ मेरा क्यों? नहीं, आपके चैनल का नाम तो बताओ। ऋषि ऑन रिकॉर्ड। क्या? ऋषि ऑन रिकॉर्ड। ऋषि ऑन रिकॉर्ड। यस। आपका नाम बताया नहीं? आपका नाम क्या है? आपका नाम नहीं बताया आपने? चैतन्य। तो गाइस बस आज का व्लॉग यही तक था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।